हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रीट मैथ्स चैप्टर 10 ग्राफ। इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद रिस्पेक्ट टू द डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज द डिस्क्रीट मैथ्स और द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। अब बहुत सारी चीज़ें हम डेटा स्ट्रक्चर्स के रिस्पेक्ट से भी देख रहे होंगे, लेकिन बेसिक हमारा फोकस यहाँ पर ग्राफ को या इन नेक्स्ट चैप्टर 11 ट्री के अंदर हम वही तमाम टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे जो रोइजन की बुक में मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रीट मैथ्स। लेकिन इन डेप्थ अगर आप इसकी स्टडी करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट कंप्लीट मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि इन डेप्थ स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑन द डिफरेंट ग्राफ्स आप उसे भी समझ सकें, जो कि डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर पढ़ाया जा रहा होता है। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताता चलूँ कि इससे प्रीवियसली जितनी भी वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CSS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और उसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 10 ग्राफ का है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है 10.1 वो है ग्राफ एंड ग्राफ मॉडल्स का। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग मैं 10.0 के एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सेशंस में, जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक डेफिनेशन जानेंगे इंक्लूडिंग द बेसिक टाइप ऑफ द ग्राफ। सो व्हाट इज अ टर्म ग्राफ? So the definition says a graph G that is equal to the collection of two sets V and E. इस V को यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये ग्राफ बराबर होता है collections of vertex and edges के। इस vertex को नोड भी कहा जा सकता है और E4 edges है। फर्दर आगे बताया जा रहा है consist of a non-empty set of V, यानी ग्राफ जो एक नॉन एम्प्टी सेट्स पर बेस करता है, कंसिस्ट होता है, और V4 वर्टेक्स है जिसे नोड कहा जा रहा है, एंड सेट E, और सेकंड जो सेट है वो E है विच मीन ऑफ एजेस। ईच एज हैज ईदर वन और टू वर्टेक्स एसोसिएटेड विद इट, यानी हर एक वर्टेक्स से एक या दो एजेस जो हैं वो एसोसिएट हो सकते हैं। दैट्स थिंग्स इज कॉल्ड इट्स एंड पॉइंट, जो कि उसका एंड पॉइंट कहलाएगा। एन एज इज सेड टू कनेक्ट इट्स एंड पॉइंट, तो जो एज होगा हम उसे एंड पॉइंट जो उससे कनेक्ट हो रहा होगा, यानी एक एज से निकलता हुआ, नोड से निकलता हुआ एज अगर एंड पॉइंट तक जा रहा है तो एक्चुअली उसी पॉइंट को एंड पॉइंट कहा जा रहा है। अगर आप इस एग्जांपल्स में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो इस वक्त ये जो सर्कुलर फॉर्म है इसे हम वर्टेक्स या फिर नोड कह रहे हैं। मैं जस्ट इस पर दोबारा ओवरलैप कर रहा हूँ ताकि समझना आसान हो। इसे हम वर्टेक्स या नोड कह रहे हैं, और जो लाइन एक दूसरे से इसको कनेक्ट कर रही है इसे हम एजेस कह रहे हैं। तो मैं इसे ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, E1, E2, E3, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं हम इसका। और वर्टेक्स को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने V1 इसका नाम दे दिया, V2 इसका नाम दे दिया और V3 इसका नाम दे दिया। इसका मतलब है कि इस ग्राफ में 3 वर्टेक्स और 3 एजेस मौजूद हैं। अच्छा, फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ पर डेफिनेशन पे बताया गया कि ईच वर्टेक्स हैज ईदर वन और टू वर्टेक्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, यानी हर वर्टेक्स में से एक या एक से ज़्यादा एजेस जो है इससे कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं, ठीक है। लेकिन बेसिक डेफिनेशन के बिहाफ पर ये चीज़ यहाँ पर फुलफिल मानी जाएगी। अब जैसे मैंने कहा कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ये बात हमें उस वक्त समझ में आएगी जब हम बेसिक टाइप्स ऑफ द ग्राफ को समझेंगे, ठीक है। तो बेसिक टाइप ऑफ ग्राफ में डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ बात करें। लेकिन इन बेसिक टाइप्स ऑफ द 6 जो यहाँ पर मौजूद है, इनके ज़रिए से अपकमिंग डेज पर आने वाले जो फर्दर एडवांस टाइप के ग्राफ होंगे उन्हें समझना हमारे लिए आसान होगा। तो व्हाट इज़ अ सिंपल ग्राफ? सिंपल ग्राफ एक ऐसे ग्राफ को कहते हैं जिसके डिफरेंट वर्टेक्स के दरमियान कोई सेल्फ लूप मौजूद ना हो और ना ही पैरेलल एजेस मौजूद हो। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल ग्राफ बनाता हूँ जिसमें इस तरह से 5 वर्टेक्स मौजूद हैं, ठीक है, इन 5 को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप नहीं है। सेल्फ लूप का क्या मतलब है कि किसी नोड पर इस तरह से एज खुद होकर आ रही हो, इसे हम सेल्फ लूप कहते हैं। और पैरेलल एज का मतलब ये होता है कि अगर 2 इस तरह से वर्टेक्स मौजूद हैं तो उस पर एक से ज़्यादा लाइन इस तरह से कनेक्ट हुई हुई हो। तो आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि ना ही इसमें सेल्फ लूप है और ना ही पैरेलल एजेस हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। उसके बाद है मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ का मतलब ये है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें पैरेलल एजेस मौजूद हो। क्या एग्जाम्पल हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल ग्राफ बनाता हूँ कुछ यूँ, ठीक है, और इसमें इस तरह से मैंने एजेस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नाम को हम कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। अब इस वक्त ये सिंपल ग्राफ है,
लेकिन जैसे ही मैंने इस तरह से इनमें पैरेलल लाइंस बना दी, एजेस बना दिया, तो अब ये मल्टी ग्राफ बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल जो है पैरेलल एजेस मौजूद हैं दो नोड्स के दरमियान। तो ये एक मल्टी ग्राफ की प्रॉपर एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद है सूडोग्राफ। सूडोग्राफ ऐसे ग्राफ को कहा जाता है जिसमें डिफरेंट एजेस के दरमियान पैरेलल एजेस भी मौजूद हो और सेल्फ लूप भी मौजूद हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस तरह से इसी ग्राफ की एग्जाम्पल को लूँ, इस तरह से कनेक्ट करूँ, तो इस वक्त तक ये जो है वो मल्टी ग्राफ है। लेकिन अगर मैं किसी एक पर भी सेल्फ लूप इस तरह से बना दूँ, ठीक है, और अगर मैं तीनों पे ही बना दूँ तो और भी अच्छा है, तो ये अब बन गया हमारा सूडोग्राफ। ठीक है, नल ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसके डिफरेंट वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से ग्राफ बनाता हूँ, तो आप देखें इस वक्त 4 नोड्स हैं, इन चारों नोड्स को किसी भी फॉर्म पर कनेक्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये जो कंप्लीट ग्राफ है वो एक नल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का मतलब ये है कि एक ऐसा ग्राफ जिसकी तमाम वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट हो। कैसे? देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इस तरह से ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, तो इस वक्त ये सिंपल ग्राफ है। डेफिनेशन अभी मैंने बताया, कंप्लीट का मतलब है हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट हो। तो मैं कह सकता हूँ ये वर्टेक्स इससे कनेक्ट नहीं है भाई, इन दोनों से तो है लेकिन इससे नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये इन दोनों से कनेक्ट है लेकिन इससे नहीं है, मुझे इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो हर एक वर्टेक्स अपने तीनों जो नेबर्स हैं उससे कनेक्टेड है, तीनों। तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे कि ये ग्राफ इस वक्त कंप्लीट की डेफिनेशन को फुलफिल कर। एंड द लास्ट वन हियर, रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ का मतलब होता है कि ऐसा ग्राफ जिसके हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। क्या मतलब हुआ? देखें, अगर मैं यहाँ पर इसी तरह से ग्राफ बनाऊं, ठीक है, और चारों को इस तरह से सिंपल कनेक्ट कर दूं, तो इस वक्त ये सिंपल ग्राफ भी है और सिंपल ग्राफ होने के साथ साथ रेगुलर ग्राफ भी। कैसे? अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री की डेफिनेशन ये होती है कि हर एक वर्टेक्स से कितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट हैं। अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं तो इससे कितने एजेस कनेक्ट हैं? 2। ठीक है, इससे भी 2, इससे भी 2 और इससे भी 2। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ ना सिर्फ सिंपल ग्राफ है बल्कि रेगुलर ग्राफ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही टाइप्स की ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो मल्टीपल्स ग्राफ की डेफिनेशन को फुलफिल होता हुआ डिफरेंट ग्राफ की टाइप्स में लाई कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रिलेशन के टॉपिक्स में पढ़ा था कि एक अगर हम मुझे रिलेशन दिया जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल हो सकता है या सिर्फ एक टाइप को भी हो सकता है, राइट। इसके बाद एक और नेम आता है जिसको हम मिक्स ग्राफ कहते हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो मैं इसे भी मेंशन कर दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिक्स ग्राफ एज अ नेम सजेस्ट, हमें ये बात समझ में आ रही है कि मिक्स ग्राफ का मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल चीज़ों का कलेक्शन मौजूद होगा। कैसे? देखें, अगर मैं इस तरह से एक ग्राफ बनाऊं लाइक दिस, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो ये इस वक्त सिंपल ग्राफ है। देखें, इस वक्त जितने भी ग्राफ बनाए गए हैं उन ग्राफ में कहीं पर भी आप डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं देख रहे, यानी सिलेक्टेड डायरेक्शन नहीं है। मैं अगर ए से बी जा सकता हूं तो मैं बी से ए भी जा सकता हूं क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैंने सेकंड नोड से थर्ड नोड के दरमियान एक डायरेक्शन बना दी तो अब मैं कहूँगा कि ये रीजन डायरेक्टेड है, ये इधर से इधर तो जा सकता है लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकता, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के दरमियान बोथ डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसमें सेल्फ लूप बना दिया, ठीक है, और साथ ही साथ पैरेलल लाइंस भी बना दी। तो ये मल्टीपल्स चीज़ों को इसने मिक्स किया, ये सिंपल भी बना, उसके बाद ये मल्टीपल भी बना, फिर ये सूडो भी बन गया, और सूडो होने के साथ साथ ये जो है मिक्स ग्राफ की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर रहा है, यानी इसमें डायरेक्टेड रीजन भी है और अनडायरेक्टेड रीजन भी है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं? मिक्स ग्राफ कहते हैं। तो होप यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज में बेसिक टाइप ऑफ द ग्राफ क्या है विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन। होपफुली ये आपको क्लियर होगी। अब इनके बिहाफ पर नेक्स्ट सेशंस पे या अपकमिंग डेज पर जब डिफरेंट टाइप्स की ग्राफ आएंगे तो उसे समझना विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक डेफिनेशन हमारे लिए मजीद आसान होगा। आगे चलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है। इन सिंपल ग्राफ ईच एज कनेक्ट टू डिफरेंट वर्टेक्स एंड नो टू एजेस कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, सिंपल ग्राफ में हमने यही देखा कि जो टू वर्टेक्स हैं वो डिफरेंट वर्टेक्स से कनेक्ट होंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि टू एजेस जो हैं वो सेम पेयर ऑफ द वर्टेक्स से कनेक्ट हो, जिसका मतलब है पैरेलल एजेस, जो हमने नेक्स्ट उसमें देखा कि मल्टीपल में हो सकता है या फिर सूडो में हो सकता है। मल्टी ग्राफ में हैव मल्टीपल एजेस, यही चीज़ अभी हमने देखी, कनेक्टेड टू द सेम टू वर्टेक्स व्हेन m डिफरेंट एजेस कनेक्ट टू द वर्टेक्स u, यानी डिफरेंट एजेस को उन्होंने m कहा और वर्टेक्स को u कह रहे हैं, एंड v, ठीक है, u और v के नाम से। We say that u and v is an edge of multiplicity m
यानी यू और जो वी है वो एजेस को मल्टीपल वे से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एन एज दैट कनेक्ट अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ लूप। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने देखा कि अगर एक एज है और उसी से एक वर्टेक्स निकल के उससे कनेक्ट हो रहा है तो ये इसका सेल्फ लूप कहलाता है। सूडोग्राफ में इंक्लूड लूप्स, सूडोग्राफ में लूप्स भी मौजूद है एज वेल एज द मल्टी एजेस कनेक्ट टू द सेम पेयर ऑफ द वर्टेक्स, यानी उसमें लूप भी मौजूद होगा और पैरेलल मल्टीपल एजेस भी मौजूद होंगे। तो इस वक्त अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें पैरेलल एजेस भी हैं और साथ ही साथ सेल्फ लूप भी मौजूद है। सो दिस pseudograph has both multiple edges and a loop, as we have seen in a previous slide. So there is no standard terminologies for the graph theory, so it is crucial that you understand the terminology being used whenever you read material about the graph. तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा टर्मिनोलॉजीज नहीं है जिसकी बिहाफ पर आप ये कह दें कि ये ग्राफ इसी पे लाई करती है, लेकिन जब हमें मल्टीपल ग्राफ दिया जाता है तो कुछ बेसिक डेफिनेशन के बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि ये सिंपल है या फिर मल्टीपल है या फिर मिक्स है या सूडो है। तो इस बिहाफ पर यही बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं, लेकिन ये एक बेसिक कोई ऐसी थंब रूल नहीं है जिसके बिहाफ पर आप उसे डिवाइड कर सकें। ओके, उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्टेड ग्राफ का। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड पे ये चीज़ डिस्कस की। डायरेक्टेड का मतलब है कि डायरेक्शन मौजूद है, इस डायरेक्शन को एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के दरमियान विद रिस्पेक्ट टू द एजेस एरो रिप्रेजेंट किया जाता है। समटाइम वो एरो यहाँ पर हो सकता है, समटाइम वो सेंटर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन बोथ की डेफिनेशन सेम होती है। एंड डायरेक्टेड ग्राफ और द डायग्राफ जी is equal to VE consists of the non-empty set of the vertex or edges, and E is a directed edge, E of directed edges or arcs. Each edge is associated with an ordered pair of the vertex. The directed edge associated with the ordered pair U and V is said to be is said to start at U and at V, यानी U से वो स्टार्ट होती है और V पे जाके ख़त्म होती है और उनकी जो एसोसिएशन है वो ऑर्डर्ड पेयर पर, ठीक है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह ऑर्डर्ड पेयर पे। और जब भी हम एक एज को एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे लेके जाएंगे तो उसमें डायरेक्शन मौजूद होगी। रिमार्क ग्राफ वेयर द एंड पॉइंट ऑफ एन एज आर नॉट ऑर्डर्ड आर सेड टू बी अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो जहाँ पर ये चीज़ ऑर्डर्ड में नहीं है, उस ग्राफ के एज को या जो डिफरेंट नोड्स के दरमियान एज बनाई जा रही है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होगी जिसमें एरो मौजूद नहीं होगा। Okay, some other terminologies are simple directed graph has no loop and no simple multiple edges. तो simple का मतलब ही यही है कि इसमें दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक सिंपल ग्राफ तो है लेकिन साथ ही साथ ये डायरेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो एरोज मौजूद हैं जो डायरेक्टेड बता रहे हैं। तो दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ विथ 3 वर्टेक्स एंड 4 एजेस। 4 एजेस का मतलब ये है कि यहाँ पर देखें आप एक और एज है, तो मल्टी एज तो हो सकता है ना भाई इस बिहाफ पर, ठीक है। तो 4 एजेस यहाँ पर दिखाए गए। A directed multigraph may have used or may have multiple directed edges. When there are m directed edges from the vertex U to the vertex V, we say that U and V is an edge of the multiplicity m. तो वही डेफिनेशन है जो डायरेक्टेड ग्राफ की या मल्टीग्राफ की होती है। तो उसमें हमने यही देखा था कि सेल्फ लूप होने के साथ साथ पैरेलल लाइंस भी होती हैं, तो वो भी मौजूद है। क्योंकि ये डायरेक्टेड है तो लिहाजा हम जब सेल्फ लूप भी बनाएंगे तो उसमें भी डायरेक्शन होगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, और जो नोट कनेक्ट होंगे एरो के साथ उसमें भी डायरेक्शन मौजूद है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इन दिस डायरेक्टेड मल्टीग्राफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए बी इज 1, यानी ए बी की तरफ से जो हम जा रहे हैं वो 1 है, एंड द फॉर द बी एंड सी अगर आप बी सी के रिस्पेक्ट से देखो तो वो 2 है। कैसे? क्योंकि देखो एक एज ये रहा जो बी को सी से कनेक्ट कर रहा है और एक एज ये रहा जो बी को सी से कनेक्ट कर रहा है। यही वजह कि इसकी वैल्यू 2 है, जबकि ए और बी के दरमियान जो ये है ये से भी वो सिर्फ 1 है, जिसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। Okay, the last slide of this session. To understand the structure of the graph and to build a graph model, we ask 3 questions. Are the edge of the graph undirected or the directed or both? यानी जब आप स्ट्रक्चर की ग्राफ को समझना चाह रहे हैं तो 3 पॉइंट्स आपको अपने आप से पूछना है कि जो आपको ग्राफ दिया गया है उसमें जो एजेस मौजूद हैं वो डायरेक्टेड हैं या फिर अनडायरेक्टेड है या दोनों हैं। मिक्स में हमने ये भी देखा है। इफ़ द एज आर अनडायरेक्टेड, अगर जो एजेस हैं वो अनडायरेक्टेड है और मल्टीपल एजेस हैं प्रेजेंट दैट कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। डायरेक्ट अनडायरेक्टेड है, मल्टीपल एजेस है, सेम पेयर ऑफ द वर्टेक्स को कनेक्ट किया गया है। इफ द एज आर डायरेक्टेड आर मल्टीपल डायरेक्टेड एजेस प्रेजेंट, यानी अगर एज जो है वो डायरेक्टेड है तो मुमकिन है कि वो डायरेक्टेड पे मल्टीपल्स नंबर ऑफ द डायरेक्टेड एजेस को वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। और उसके बाद लास्ट पॉइंट पे कि हम देखेंगे कि जो ग्राफ मौजूद है उसमें क्या लूप्स प्रेजेंट हैं, यानी सेल्फ लूप के डायरेक्शन है या नहीं।
अब लास्ट में जो ग्राफ टर्मिनोलॉजीज टेबल 1 यहाँ पर दी गई है अकॉर्डिंग टू द बुक, उसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ द ग्राफ के टाइप्स मौजूद हैं जो अभी हम देख चुके हैं, और उसके एजेस बताए जा रहे हैं। फिर मल्टीपल उसमें एजेस अलाउ हैं या नहीं, और लूप्स अलाउ हैं अब उसमें नहीं। सिंपल ग्राफ की बात करें, अनडायरेक्टेड होता है सिंपल ग्राफ नॉर्मली, ठीक है। इसमें कोई भी सेल्फ लूप रिक्वायर्ड नहीं है या नहीं होता है, या मल्टीपल एजेस भी नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मल्टी ग्राफ, अनडायरेक्टेड होता है, मल्टीपल एजेस अलाउ हैं लेकिन लूप्स नहीं होता। सूडो ग्राफ में दोनों चीज़ें होती हैं अनडायरेक्टेड पे, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड नाम से ही पता चल रहा है तो उसमें डायरेक्शन मौजूद है, दोनों चीज़ें नहीं होंगी इसमें, ठीक है। डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ, यानी मल्टी ग्राफ होने के साथ डायरेक्टेड भी है, तो नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्टेड, दोनों चीज़ें होंगी। और उसके बाद है मिक्स तो हमने फर्स्ट स्लाइड पे ही डिस्कस किया है। तो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ठीक है, यानी एक नोड से दूसरे नोड पे ना हो, दूसरे से तीसरे पे हो। तो इसमें मल्टीपल एजेस भी हो सकती हैं और लूप्स भी अलाउ हो सकते हैं। तो इस सेशन पे हमने 10.0 सेशंस को कंसिडर करते हुए इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशन जानी with respect to the discrete structure, discrete mass, as well as the discrete data structure. Hope you will understand everything. अब हम जाएंगे 10.1 की तरफ और उसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे और आसानी के साथ चीज़ों को आप लर्न करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत होती है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।